ऐसे सत्व सुखज्ञानी जीवासी लावनी कानी, बैलाची करीवानी पांगुळाचे या। इस प्रकार यह सत्वगुण जीवात्मा को सुख और ज्ञान रूपी डोरी में बांधकर पांगुल के नंदी बैल के समान उसकी दशा कर देता है। पांगुल अर्थात सुबह आने वाला भिक्षुक, वह बैल को साथ में लेकर घूमता है। उस बैल को नादिया को सिर्फ गर्दन हिलाना सिखाया होता है। आता हा शरीरी रजे जिया परी, बांधिजे ते अवधारी सांगी जैल। अब यह शरीरधारी जीवात्मा रजोगुण से जिस प्रकार बांधा जाता है वह बतलाया जाएगा, सुनो। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही अर्थात जीवात्मा को बांधता है। हे रजयाची कारणे जे जीवा पर जाऊ जाणे, हे अभिलाखाचे तरुणे सदाची गा। इस रज को रजोगुण इसीलिए कहते हैं कि यह जीव को कैसे कार्य तत्पर रखना यह जानता है। अरे रजोगुण लोभ का सदा का तारुण्य है। हे जीवी मोटके रिगे आणि हा कामाच्या मार्गी लागे, मग वारया वळगे तृष्णेचे या। यह रजोगुण जीवात्मा में अपना जरा सा प्रवेश कर लेता है, तब यह जीवात्मा विषय भोग की इच्छा के मार्ग पर चल पड़ती है। फिर तृष्णा रूपी वायु पर आरूढ़ हो जाती है। विषय भोग की इच्छा चलाती है, तृष्णा दौड़ाती है। घृते आंबुखोनी आगियाळे, वज्राग्नीचे सांदुकिले, आता जाळिता बहु थेकुले न म्हणे तेथ। यदि अग्निकुंड सुलगाकर फिर उसे वज्र के समान भयंकर अग्नि से, बिजलियों के लपटों से भड़का दिया जाए, फिर उस पर प्रलय काल में होने वाली वर्षा के समान घी की वृष्टि की जाए, तब फिर वह अग्नि यह नहीं कहती कि कोई वस्तु छोटी है या कोई वस्तु ज़्यादा है, एक साथ सबको जला डालती है। तैसी खवळे चाड होये दुःखा सकट गोड, इंद्रश्री ही साकड गमो लागे। उसी प्रकार जब इच्छा क्षुब्ध होती है और उस इच्छा के साथ दुख जुड़ा हुआ हो तो भी वह मीठा लगता है। उस इच्छा को यदि स्वयं इंद्र का भी वैभव प्राप्त हो जाए तो वह भी थोड़ा ही जान पड़ता है। तैसी तृष्णा वाढी नलिया, मेरू ही हाता आलेया, म्हणे वळघो एकादिया दारुणाही। उसी प्रकार वह तृष्णा बढ़ने से यदि मेरू पर्वत भी हाथ आ जाए तो कहता है कि और किसी भयंकर स्थान पर साहस का कृत्य करने के लिए मैं हिम्मत करता हूँ। आज असते वेची जैल, तरी पाहे काय की जैल, ऐसा पांगी वडील व्यवसाय मांडी। वह ऐसी विपत्तियों का विचार करता है कि आज मेरे हाथ में जो कुछ धन है मैं उसे यदि खर्च कर दूं तो फिर कल क्या करूँगा, और कोई बड़ा उद्योग करना शुरू कर देता है। जीविताची कुरवंडी ओवाळू लागे कवडी, मानी तृणाची ही जोडी कृतकृत्यता। इस प्रकार के व्यवहार के लिए वह अपने जीवित को बिल्कुल कौड़ी के समान मानकर उसे निछावर कर देने के लिए तैयार हो जाता है, और यदि उस कोशिश में एक तिनका भी उसके हाथ आ जाए तो वह अपने जन्म का सार्थक हुआ ऐसा मानने लगता है। म्हणे स्वर्गा हा न जावे, तरी काही तेथ खावे, एया लागी धावे याग करू। वह कहता है कि स्वर्ग तो जाना ही है, परंतु वहाँ जाने पर खाऊंगा क्या। इसी चिंता के कारण वह यज्ञ याग करने के पीछे पड़ जाता है। व्रता पाठी व्रते आचरे इष्टापूर्ते, कामे वाचो निहाते सिवेचिना। वह एक के बाद एक
इस प्रकार व्रतों का आचरण करने लगता है। यज्ञ यागादि इष्ट और कुएं तालाब आदि लोकोपकारी पूर्त कर्मों को करता है। वह काम्य कर्मों के सिवा किसी अन्य कर्मों को हाथ तक नहीं लगाता। जैसा ग्रीष्मांतीचा वारा विसवो नेणे वीरा, तैसा न म्हणे व्यापारा राती दिवो। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के आखिरी दिनों की हवा विश्राम करना ही नहीं जानती, उसी प्रकार रजोगुणी पुरुष कर्म करते समय यह नहीं कहता कि अभी रात है अथवा अभी दिन है। कार्य करने में निरंतर तत्पर रहता है। काई चंचलू मासा कामिनी कटाक्षु काळीसा, वरी वळला होये तैसा विजोही नाही। वह इतना बिलबिलाता है कि उसके सामने जल में रहने वाली मछली भी क्या है, अथवा धरती पर रहने वाली प्रेयसी स्त्री के कटाक्ष की चंचलता भी उससे कितनी कम होगी। इसके सिवा और आकाश में चमकने वाली बिजली को भी उसके समान लपकना नहीं आएगा। देखो ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिभा कितनी चंचलता से एक साथ जल से स्थल से आकाश में उड़ान भरती है। ते तुले निगावे गे स्वर्ग संसार पांगे, आगी माझी गारिगे क्रियेचिया। अरे उतने वेग से वह पारलौकिक और ऐहिक सुख की आसक्ति के कारण क्रियारूपी अग्नि में कूद पड़ता है। ऐसा देही देहा वेगळा, तृष्णेचिया साखळा, टोपवा हे आगळा व्यापाराचा। ऐसा जीवात्मा शरीर से भिन्न होने पर भी स्वयं ही तृष्णारूपी कड़ियों से बनी हुई जंजीर पहन लेता है और उसी से व्यापार का घटाटोप अधिकाधिक आगे चलाता है। हे रजोगुणाचे दारुण, देही देहियासी बंधन, परियसा आता विंदाण तमाचे ते। इस प्रकार रजोगुण का भयंकर बंधन इस देह में रहने वाले जीवात्मा को बांध लेता है। अब तमोगुण का वह कौशल बंधक शक्ति सुनो। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। व्यवहाराचे डोळे मंद जेणे पडळे, माया रात्रीचे काळे मेहुडे जे। जिस पर्दे के कारण व्यवहार की आंखें अर्थात ज्ञान दृष्टि मंद होने लगती है, जो माया रूपी रात्रि का काला कलुटा मेघ है, वह यह तमोगुण है। अज्ञानाचे जियाले लया एका लागले, जेणे विश्व भुलले नाचतसे। अज्ञान से उत्पन्न हुए तमोगुण के कारण जीव विनाश के मार्ग पर चल पड़ा है, जिसके कारण विश्व भुलावे में पड़कर नाचता रहता है। अविवेक महामंत्र जे मौढ्य मदाचे पात्र, हे असो मोहन अस्त्र जीवासी जे। वह तमोगुण विचार रूपी महान मंत्र है, मूर्खता और उन्मत्तता रूपी शस्त्र है। इतना ही नहीं बल्कि वह तो जीव को मोहित करने वाला अस्त्र है। पार्था ते गातम रचूनी ऐसे वर्म, चौरविले देहात्म मानियाते। अरे अर्जुन, वह तमोगुण इस प्रकार की रचना करता है और जो लोग मानते हैं कि देह यही आत्मा है, उनसे आत्मज्ञान छिपाकर रखा होता है। हे ए विकारी शरीरी, गाजो लागे चराचरी, आणिक तेथ दुसरी गोठी नाही। यह तमोगुण शरीर में विकारों के रूप में आता है और अपना बड़प्पन चराचर में गरजकर बतलाता है, और वहाँ फिर दूसरी कोई बात रहती ही नहीं। सत्व तथा रजोगुण की मात्रा वहाँ नहीं चलती। सर्वेंद्रिया जाड्य मना माझी मोढ्य, माल्हाती दाराढ्य आलस्याचे। इसके कारण
इंद्रियों में जड़ता आ जाती है, मन में मूर्खता उत्पन्न होती है। दृढ़ ऐसे अर्थात कायम आलस्य का स्वीकार होता है। आंगे आंग मोडा मोडी, कार्य जाती अनावडी, नुसंतेची परिवडी, जांभे यांची। तब वह जीव अपने अंगों को ऐंठने लगता है। लगभग सभी काम काज में उसे रुचि नहीं होती। बिना रुकावट का जंभाइयों का दोहराना चलता रहता है। उघडिया दिठी, देखणे नाही किरीटी, न आळविताची उठी, ओ म्हणोनी। हे अर्जुन, उसकी आंखें तो खुली रहती हैं, पर फिर भी वह यह नहीं देखता कि कहाँ और क्या चल रहा है। यदि उसे कोई आवाज़ भी न दे तो भी वह ओ हाँ कहकर उठ खड़ा होता है। इतना अधिक भ्रमिष्ट हो जाता है। पडिलिये धोंडी, कोण कानी मुरडी, तियाची परिवडी, ढळो नेणे। जमीन पर पड़ी हुई भारी भरकम शिला को कौन लुढ़का देगा? उसी प्रकार एक बार सो जाने पर वह करवटें बदलना भी नहीं जानता। पृथ्वी पाताळे जाओ, का आकाशवर येवो, परी उठणे हा भावो, मनी नाही। पृथ्वी चाहे धसकर पाताल चली जाए अथवा चाहे अपने शरीर पर आकाश टूट पड़े, परंतु वहाँ से उठने का विचार उसके मन में नहीं आता। उचितानुचित आघवे, झांझुरता नाठवे जीवे, तेथीच्या तेथ लोळावे, ऐसी मेधा। आलस्य के कारण चुपचाप पड़ा रहता है। तब उसके मन में इन सारी बातों का भी ध्यान नहीं रह जाता कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। उसकी बुद्धि यही सोचती है कि मैं जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ लौटता रहूं। उभूनी करतले, पडिघाये कपोले, पायांचे शिरियाळे मांडू लागे। वह दोनों हथेलियाँ उठाकर अपने दोनों गाल उस पर दबा के रख लेता है अथवा घुटनों का मानो तकिया बनाकर उस पर अपना माथा रखता है, निश्चेष्ट पड़ा रहता है। आणि निद्रा विखी चांगू, जीवी आथी लागू, झोपी जाता स्वर्गू, वावो म्हणे। और मन में निद्रा की बेहद रुचि होती है। वह जब सोने लगता है तब स्वर्ग को भी तुच्छ समझता है। ब्रह्मायु हो इजे, मानी देलेची असिजे, हे वाचूनी दुजे व्यसन नाही। उसके मन में इसके सिवा और कोई शौक नहीं होता कि मुझे ब्रह्मा की तरह उम्र मिल जाए और मैं पूरी उम्र सोता ही रहूं। वाटे जाता वेगे, कल्हाताची डोळा लागे, अमृत ही परिनेगे, जरी निदवे। यदि वह जल्दी से रास्ता चलते समय बीच में कहीं विश्राम हेतु बैठ जाता है अथवा यदि शोरगुल चल रहा हो फिर भी वहाँ नींद लेना संभव हो जाए तो बैठे बैठे वह ऊँघने लगता है और तब उसे अमृत भी मिल जाए तो उसे स्वीकारता नहीं। देवीची आक्रोश बळे, व्यापारे कोणेही वेळे, तरी निघाले आंधळे, रोषे जैसे। वैसे ही वह कभी कभार उदार आवेश के साथ काम करने लग जाता है। तब जिस प्रकार कोई अंधा आदमी क्रोध में आकर चल पड़ता है, उसी प्रकार चक्कर में आकर वह किसी तरह जैसे तैसे काम करता है। केव्हा कैसे राहाटावे, कोणेसी काही बोलावे, हे टाकते की नागवे, हे ही नेणे। उसकी समझ में यह कुछ भी नहीं आता कि कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ किस तरह की बातें करनी चाहिए अथवा कौन सा कार्य मेरे लिए करना ठीक अर्थात साध्य है या नहीं है। काम की व्याप्ति और अपनी शक्ति इनका कोई मेल नहीं होता। वणवा मियाची आगवा, पाखेनी पुसोनी घ्यावा, पतंगू इया हावा, घाली जेवी। जैसे कोई पतंगा केवल अपने पंखों से जंगल में भड़की सारी आग को बुझा देने के हौसले से उस पर झपटता है, तैसा वळघे सहसा, अकर्णीच दिवसा, किंबहुना ऐसा प्रमादुरुचे। उसी प्रकार वह निंद्य कर्मों में
प्रवृत्त होता है और उतावली से धृष्टतापूर्वक काम शुरू कर देता है। बहुत क्या कहे, ऐसे अपराध करना उसे अच्छा लगता है।